आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर। वो अलग बात है कि भारत में बहुत ज़्यादा बिक नहीं रहे हैं, फेम स्कीम है और भारत सरकार सब्सिडी भी देती है, बट इतना आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हमारा फ्यूचर है। आगे आने वाले समय में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिखेंगी। तो ये आईआईटी मद्रास ने डेवलप की है पाई बीम, बहुत ही जबरदस्त बाइक। विश्वास नहीं करेंगे, इसके लॉन्च के बाद इतनी बिक रही हैं, जैसे इसको लॉन्च किया इतनी बिक रही हैं। अब आप देखेंगे रोड्स पे इसको चलते हुए। आप भी बुक करा लीजिए, बहुत ही सस्ती है। इस लेक्चर में जानेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। अच्छा, एक चीज बताऊं, अभी मैंने बोला था कि आपने कमेंट किया है शादी आदि को लेके, उसके बाद फिर मैंने उस पर कमेंट किया, उसके बाद फिर आपके कमेंट्स आए। ऐसे ही कमेंट करते रहो, बहुत मजा आती है। तो ई बाइक पीमो, इसका नाम है पीमो, PIMO, 30,000 की है लगभग। अब अगर आप नॉर्मल बाइक खरीदेंगे, अब तो बहुत महंगी महंगी आने लगी है, सिक्स्थ जनरेशन, ठीक है, BS6। तो नॉर्मल बाइक या एक स्कूटी भी 70-80 हजार से कम नहीं आती। पेट्रोल भी ज्यादा खाती हैं। पेट्रोल तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ऊपर चला गया है, 100, कई जगह तो 100 से पार हो गया है। लेकिन ये ई बाइक जो है सिर्फ और सिर्फ 30,000 की है। आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है और उसको लॉन्च किया है। सबसे बड़ी बात यह है, चार्जिंग की प्रॉब्लम है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां नहीं है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये जो बाइक है ना, ये एक स्मार्टफोन से भी जल्दी चार्ज हो जाएगी। और एक बार आप चार्ज कर लो, 50 किलोमीटर तक आप इस बाइक को चला सकते हो। ठीक है, तो जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं कमर्शियली, उनके लिए तो बहुत काम की चीज है। क्योंकि जहां पे आपको पेट्रोल में 1 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो 10 से 15 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक से 2 रुपए में काम हो जाता है। क्योंकि वो सब इलेक्ट्रिक से चलती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी है भैया। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये कि बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। पीमो की बात करें, इसका नाम पीमो रखा गया है। सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबली प्राइस्ड यूटिलिटी बाइक है। आप पर्सनल यूज करिए, कमर्शियल, अभी जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि यार मुझे स्कूटी लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे, 60,000 है और बाकी पैसे कहां से आएंगे समझ में नहीं। मैंने कहा फाइनेंस करा लो। कहता फाइनेंस करा लो, कहते पैसे ही नहीं है। अब मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये ले लो, ये भी बहुत बढ़िया है, आराम से चलाओ, क्या दिक्कत है। मुझे तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूं कि मेरे पास टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर भी है, लेकिन जो मजा ई रिक्शा में बैठने में आता है ना, सबसे मजा उसी में ही आता है, कसम से बता रहा हूं। ई रिक्शा इतना खुला होता है, धीमे धीमे चलता है, एकदम मजे लेते हुए जाओ, बहुत मजा। इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की हैंडलिंग क्वालिटी बेस्ट होती है, एकदम रॉकेट की तरह जाती है, मजा आ जाएगी आपको। तो ये पर्सनल और कमर्शियल नीड्स के लिए बनाई गई है। 30,000 इसका प्राइस है। लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि भैया पॉल्यूशन कार्ड तो आपको इसमें बनवाया नहीं। पॉल्यूशन पे भी आज बहुत भयानक चालान है। जिन्होंने अपना पॉल्यूशन नहीं बनवाया, बनवा लो, पकड़ लिए गए तो बहुत भयानक चालान है। तो और इंडियन रोड्स जिस तरीके की है, उस पर बहुत ही बढ़िया मोबिलिटी है, आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह है, आत्मनिर्भरता। आपको पता ही ना कि इस बार हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। 90% इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत में ही बने हैं। चाहे वो बैटरीज हो, चाहे वो कंट्रोलर्स हो, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो यानी कि मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा पुश मिला है। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाहर से ही बन के आती है ज्यादातर, और अगर भारत में भी बनती है तो बाहर से कोलैबोरेट करती है। लेकिन इस बार आईआईटी ने कमाल कर दिया कि भैया टैलेंट की हमारे कहां से कमी है, हमारा टैलेंट बाहर चला जाता है। ये अभी एक रिपोर्ट आई थी ना, मैंने एक लेक्चर भी लिया था कि भारत के टॉपर्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं। खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। भारत की जो क्रीम लेयर है वो चली जाती है अमेरिका, वो चली जाती कनाडा, वो चली जाती यूरोप। तो भारत कहां से डेवलप करेगा। तो इसीलिए अब भारत को डेवलप करने के लिए भारत सरकार को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो भी तो अपने जो हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, उनके लिए कुछ नहीं करती। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है भाई। यहां तो जिसको अच्छा, एक अगर कोई भी है, कोई स्टूडेंट है, उसने अगर इतनी मेहनत की है, अपना इतना जीवन लगाया, तो वो तो बाहर ही जाएगा। उसको जहां बढ़िया पैसे मिलेंगे, जहां अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, वही जाएगा ना। तो भारत सरकार को सोचना चाहिए ये, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता ना, प्रॉब्लम ये है। अब जो हो रहा है फिर ठीक ही है। तो
मेक इन इंडिया स्पिरिट को पुश मिला है। यहां से 90% जो कंपोनेंट्स है वो यहीं पे मैन्युफैक्चर किए गए हैं। अब देखिए 2021 मतलब इस ईयर में, इस साल में पाई बीम का ये एम है कि 10,000 व्हीकल बेच दे। ठीक है, 10,000 व्हीकल बेच दे, मजा आ जाएगी और इससे ज्यादा ही बिकेंगे, क्योंकि दोस्तों इनिशियल रिस्पांस जबरदस्त है। कहां इसको लॉन्च किया गया? आईआईटी मद्रास। किसने लॉन्च किया? दिनेश कार्तिक का वो मैच मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, कि जब उन्होंने हारा हुआ मैच जिता दिया था बांग्लादेश। कितना 12 गेंद पे शायद कितने 40-44 बनाने थे ना, आखिरी गेंद पे कितने 5 रन चाहिए थे, छक्का मार दिया था। गजब गजब यार, गजब। तो दिनेश कार्तिक ने इस बाइक को, पीमो को लॉन्च किया। और कौन थे? ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे जी प्रकाश, आईआईटी मद्रास भास्कर रामामूर्ति के भास्कर रामामूर्ति जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, फिर प्रोफेसर इंचार्ज आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के अशोक झुंझुनवाला, और पाई बीम के इलेक्ट्रिक सीईओ विसक शशि कुमार। तो शशि कुमार जो है वो खुद भी आईआईटी से पढ़े हैं, एलुमनस हैं आईआईटी मद्रास के। उन्होंने बोला है कि ये जो बाइक है, दे आर वेरी गुड फॉर B2B, इनफैक्ट B2C। B2B मतलब व्हाट इज B2B? बिजनेस टू बिजनेस। भाई यार देखो, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? एक तो ये बाइक छोटी होती है, फटाक से रॉकेट की तरह भागेंगी। हालांकि स्पीड जो है बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, 25 से 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप ये समझिए ना कि स्कूटर, एक इलेक्ट्रिक जो बाइसिकल होती है और एक स्कूटर के बीच की है ये, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक बाइसिकल से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, लेकिन स्कूटर से थोड़ा कम। तो उसके बीच की है ये, तो 25 से 30 किलोमीटर पर आवर तक ये चलती है। आराम से जाओगे, एक्सीडेंट की संभावना बिल्कुल नल एंड वॉइड। तो ये कॉमर्स डिलीवरी के लिए, मोबिलिटी मच मोर, बिजनेस टू बिजनेस, डिफरेंट बिजनेसेस के लिए बहुत बढ़िया होगी ये। फूड डिलीवरी होनी है अगल बगल, उठा लो बाइक। अब देखिए, ये बिजनेस वाले इसलिए बोलते हैं ना, वो क्यों खर्चा करना चाहेंगे? आप अगर बिजनेस अपना खोलोगे, आप चाहोगे ना कि आपका पेट्रोल बचे। पेट्रोल में आप दिन भर भाग दौड़ लगी रहती है, दिन भर 1,000-1,500 तो पेट्रोल का ही खर्चा हो जाता है। जहां आपको यहां पे 200 से 300 लगाने हैं, तो आप डेफिनेटली 1,200 बचाओगे, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो बिजनेस के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो 90% ये जो बाइक है, ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, अच्छा इसमें लिखा हुआ इसीलिए बोल रहा हूं। अच्छा, इसमें बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी भी आती है। बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी, स्वैप मतलब अदला बदली। टॉप स्पीड इसकी 25 किलोमीटर पर आवर है, और जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक बाइसिकल और एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच की है ये। और हायर ट्रैवल रेंज है, 50, पूरी चार्ज कर लो 50 किलोमीटर तक घूमो। राइड कंफर्ट तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेटा जिस दिन चला लोगे उस दिन अपनी जो तुम्हारी पेट्रोल डीजल गाड़ी है उसको तो छुओगी नहीं। मैंने चलाई थी नेक्सॉन, ठीक है, नेक्सॉन मैंने चलाई थी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। रॉकेट भूल गया मैं, जबरदस्त। तो वही बता रहा हूं कि राइड कंफर्ट इतना जबरदस्त है, इतनी सुपीरियर है, कंफर्ट लेवल मजा आ जाएगी आपको। डुअल सस्पेंशन है और सीट्स भी बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आपकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज है तो आप कहीं से भी उसको स्वैप कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो डेजिग्नेटेड लोकेशंस पे। अब आप ये रिस्पॉन्स देखिए, जैसे ही इसको लॉन्च किया गया तुरंत 100 बुकिंग्स आ गई। मेरे ख्याल में ना सरकार को इसको बहुत जबरदस्त तरीके से पुश करना चाहिए। अगर सरकार पेपर्स में एड निकाले, सरकार टीवी पे एड्स दिखाए, एकदम एग्रेसिवली अगर खेले, तो कमाल हो सकता है, कमाल हो जाएगा। ये तो चलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, बट यूट्यूब की रीच जो है वो लिमिटेड होती है। हमको हर जगह तक पहुंचना है। गांव में भी बहुत बढ़िया काम करेगी ये, ठीक है। गांव में सोचिए, एक तो गांव वालों, होता क्या है ना कि कई बार लोगों के पास पैसे नहीं होते, सिर्फ 30,000 में देके ये बाइक खरीद ली और आराम से अगल बगल एरिया में अपना काम करा। कितनी बढ़िया है ये। तो इसको तो जितना ज्यादा, जितने आईआईटीज या जितनी कंपनीज हो सके ये बनाए। 100 इनिशियल कस्टमर्स पाई बीम ने ऑलरेडी गेन कर लिए हैं। प्री ऑर्डर्स ढेर सारे मिल रहे हैं। 10,000 का टारगेट है, लेकिन दोस्तों बिकेगी बहुत ज्यादा। रूरल और अर्बन ज्योग्राफीज, हर जगह से, सारे एज ग्रुप, बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया ही है। सब लोग इसको ऑर्डर कर रहे हैं। और यहां पे बताया कि ये जो यूटिलिटी बाइक है, ये सारे एज, चाहे वो स्कूल जा रहे हो, चाहे कॉलेज जा रहे हो, चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, अट्रैक्टिव भी बहुत ज्यादा है। और एक पेडल्ड साइकिल का अपग्रेडेड वर्जन है। तो यही फ्यूचर है, दिस इज द फ्यूचर। ड्राइविंग, अच्छा ड्राइवर लाइसेंस की भी आपको जरूरत नहीं है, ये तो बताना ही भूल गया।
आपको लाइसेंस की ही जरूरत नहीं है, जाओ आराम से, इलेक्ट्रिक व्हीकल है यार, ये कोई इंजन से चलने वाला थोड़ी ना है, तो ड्राइवर लाइसेंस की जरूरत नहीं है, चलाओ बढ़िया मस्त, खरीदो अभी जाके। ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, 13,300 सब्सक्राइबर है। फेक में बच जाना यार, मुझे लग रहा है आप लोग फेक पे जा रहे हो, तो इस पे आओ और यहां पे मुझे अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो, कमेंट करो, मजा आती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।